अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज AMU सेंटिनरी साल के मौके पे ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अलीगढ़ में हाज़िर हूँ। हम लोग कल यहाँ पर एक फ़ंक्शन में आए थे, हमारे दोस्त सैदुल हसन आरिफ साहब के बेटे की शादी थी और तो मैंने सोचा कि अब सेंटिनरी साल है तो यूनिवर्सिटी का दौरा आप लोगों को मैं लाइव कराऊँगा इंशाल्लाह। तो बहुत खुशी की बात है कि आज हम विक्टोरिया गेट के सामने खड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे क्लास फेलोज़ और डॉक्टर शारिक अकील हमारे साथ मौजूद हैं। अभी मैं आपसे एक एक करके सबका तारुफ कराता हूँ। तहज़ीबुल अखलाक जो मैगज़ीन सर सैयद अहमद ख़ान साहब निकाला करते थे, उसकी भी आज 100 सालाना जो इनका जो एडिशन निकाला है, उसमें अलीगढ़ की जो मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री है उसके बारे में डॉक्टर शारिक अकील ने बहुत अच्छा एक अपना आर्टिकल लिखा है। तो मैं डॉक्टर शारिक अकील से बुलाना चाहूँगा कि शारिक साहब प्लीज़ आइए आप, और आपका मैं वेलकम करता हूँ हमारे चैनल पे। आज हम लोग लाइव मौजूद हैं। पहले हम आपका एक इंटरव्यू ले चुके हैं, आपका रिकॉर्ड किया था और माशाल्लाह बहुत ही पुरखुलूस शख्सियत, और मैं आपको दिखाऊंगा जो उन्होंने मुझे तहज़ीबुल अखलाक मुझे बाई पोस्ट अपने हाथ से साइन करके भेजी है, वो मेरे लिए एक ख़जाना है जिसको मैं संभाल के रखूँगा। साहब बताइए भाई, आपने ये जो लिखा है तहज़ीबुल अखलाक और सेंटेनरी का मौका है हम लोग का, तो इसके बारे में क्या तासुरात हैं आपके, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले तो वक़ार भाई का अलीगढ़ में अपनी सरज़मीन में उनके अपने मादर इल्म में इस्तकबाल करता हूँ, बहुत खुशामदीद कहता हूँ। और असल में देखिए, यूनिवर्सिटी 2020 में 100 साल का सफ़र पूरा करके यहाँ तक पहुँची है। तो इस मौके पे यूनिवर्सिटी के अरबाब हल्ल-ओ-अक़द ने ये तय किया, वाइस चांसलर साहब ने और दूसरे दीगर अहबाब ने, कि यूनिवर्सिटी की एक तारीख़ आ जाए एक दस्तावेज़ी शक्ल में, ताकि वो आगे रेफरेंस के लिए और रिसर्च करने वालों के लिए आगे काम आए। तो ये तय किया गया कि यूनिवर्सिटी के जितने अहम फैकल्टीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी एक हिस्ट्री लिखी जाए। तो मुझे ज़िम्मेदारी दी गई मेडिकल कॉलेज की। मेरे लिए खुशनसीबी की बात ये थी कि मैं मेडिकल कॉलेज का ख़ुद तालिब इल्म रहा। 82 बैच का वक़ार भाई मेरे सीनियर हैं और वक़ार भाई के जितने दोस्त आए हैं वो सब मेरे सीनियर हैं। तो हमने मेडिकल कॉलेज की तारीख़ लिखने की कोशिश की और लॉकडाउन में 3-4 महीने बहुत मेहनत की। पुराने अलीगेरियन से, JNMCites जो हैं उनसे राब्ता पैदा किया, कई लोगों को मेल किया, कई से सोशल मीडिया का सहारा लेके हमने 3-4 महीने में सारी स्टैटिस्टिक जमा की। और अल्लाह का शुक्र है कि मेडिकल कॉलेज जो कि 2 अक्टूबर 62 को शुरू हुआ था, लेकिन ये कोशिश और जो पूरा का सफ़र था कॉलेज बनाने का, वो तकरीबन 30-40 साल पहले शुरू हो चुका था। डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन और हाजी हसन ने जो जाँफशानी और कुर्बानियाँ उसमें दी और जिस तरह पूरे मुल्क का उन्होंने दौरा किया चंदा इकट्ठा करने के लिए, वो अपने आप में बहुत ही मोहब्बत और खुलूस की और कुर्बानी की दास्तान थी। ये लोगों को पता नहीं था, हम में से भी बहुत से लोगों को नहीं पता था। लोग MBBS MD करके चले जाते हैं और उनको ये पता नहीं था कि ये बुनियादें और ये कॉलेज किस पसीने से बना है। तो मैंने सोचा कि अपने उन असातिज़ा की जो अब नहीं रहे दुनिया में, उनको ये खिराज अक़ीदत हो सकती है, बहुत अच्छी उनकी रूह को। नहीं, बहुत अच्छा आर्टिकल शारिक साहब ने लिखा है। बट शारिक भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये देखिए, जो तहज़ीबुल अखलाक का जो ये हम लोग एडिशन निकालते हैं, ये उर्दू में निकलता है और हमारे यहाँ से तालिब इल्म हमारे हर मज़हब के निकलते हैं, हर रिलीजन के निकलते हैं। बहुत से इवन मुस्लिम लड़कों को उर्दू नहीं आती है, तो इसके लिए इसका इंग्लिश वर्जन निकले, इसके लिए आप लोगों की क्या कोशिश आते हैं या कुछ इस पर कुछ का काम हो रहा है? आपको ये जान के खुशी होगी कि निशांत के नाम से यूनिवर्सिटी का एक हिंदी में ऑर्गन निकलता है। ओके। लेकिन वो तहज़ीबुल अखलाक का अनुवाद नहीं है। ओके। वो एक अलग इदारा है, उसके अलग एडिटर हैं। तो ये बहुत अच्छा सजेशन है आपका। बिल्कुल, तहज़ीबुल अखलाक तो हिंदी, अब चूँकि मल्टीलिंगुअल और मल्टी सोसाइटी में हम रहते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश वर्जन आने चाहिए। होता यह है कि मुख्तलिफ हॉल चूँकि यहाँ पे बहुत हैं, हॉल अपनी अपनी मैगज़ीन निकालते हैं। उस मैगज़ीन में तीनों लैंग्वेजेस को वो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश को कवर करते हैं। जैसे आप हादी हसन में रहे तो आपने देखा हादी मैगज़ीन। तो लेकिन ये बहुत अच्छा सजेशन है, ख़ास तौर से ये जो आर्टिकल मेडिकल कॉलेज के बारे में लिखा। तो मेडिकल कॉलेज के मैं समझता हूँ 80% लोग उर्दू नहीं जानते जो फ़ारिग़ तहसील हैं। तो मुझे भी बहुत से लोगों ने अमेरिका, US वगैरह, अमेरिका से और UK वगैरह से कांटेक्ट किया और कहा कि इसे इंग्लिश में कर दीजिए।
तो ये बहुत अच्छा आपका नहीं खैर, मैं आज आपके अपने चैनल के ज़रिए मैंने शारिक भाई से कल भी कहा था कि मेरी तरफ से एक खुला ऑफ़र है कि अभी हम लोग शायद जाएंगे शमशाद मार्केट में, विल फाइंड ए ट्रांसलेटर, और इसको मेरी कोशिश है कि मैं इसको इंग्लिश में एटलीस्ट कम से कम 1000 जिल्द तो हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे। मेरी वादा है इंशाल्लाह मैं इसको शारिक साहब की हेल्प से हम लोग इस इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्जन इसका लाएंगे, और जो जो लोगों को चाहिए होगा तो इसको फिर हम लोग इसको मुहैया कराएंगे। फिज़ाओं में आ रहे हैं कि इस खुशबू में एक एहसास है, इस खुशबू में एक मज़ा है, क्या मैं बयान करूं। मुझे जैसे कि ये गोज़ बम्स टाइप के हो रहे हैं। इट्स रियली फ़न। ज़िंदगी में क्या बताऊं किस चीज़ को हम लोग मिस करते हैं अलीगढ़ में ना रहे। हम लोग स्ट्रेची हॉल के सामने खड़े हैं। ये स्ट्रेची हॉल यूनिवर्सिटी का इंतहाई तारीख़ी हॉल है, और इसकी खूबी ये है कि दुनिया के बड़े बड़े लोग गांधी जी ने इसी स्ट्रेची हॉल के सामने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ जब गांधी जी आए और स्वदेशी तहरीक चल रही थी, तो बनारस से गांधी जी लौट के आए थे, और बनारस में गांधी जी को वो उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ी लिबास को छोड़ दो, तर्क कर दो और स्वदेशी आंदोलन चलाओ, तो बहुत ज़्यादा गांधी जी नाउमीद लौटे वहाँ से। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा गांधी जी आप मेरे साथ अलीगढ़ चलिए। गांधी जी को मौलाना मोहम्मद अली जौहर अलीगढ़ लाए, और यहाँ स्ट्रेची हॉल के सामने सारी यूनिवर्सिटी उस वक्त यही थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने माचिस निकाल के गांधी जी को दी, और गांधी जी ने यहाँ अंग्रेज़ी लिबास की होली जलाई। ये अलीगढ़ के सारे लड़कों ने अपने अंग्रेज़ी लिबास तर्क किया। इस जलसे में मौलाना हजरत मोहानी एज ए तालिब इल्म मौजूद थे। हजरत मोहानी गांधी जी के इससे इतने मुतासिर हुए, गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज़ी लिबास छोड़ो तभी तुम हिंदुस्तान को आज़ाद करोगे। तो मौलाना और उस वक्त कसम खाई कि मैं ज़िंदगी भर अंग्रेज़ी लिबास नहीं पहनूंगा। अच्छा। और उसके बाद आखिरी दम तक हजरत मोहानी ने अंग्रेज़ी लिबास नहीं पहना। तो ये गांधी जी की दावत पर लब्बैक करने वाले सबसे पहले अलीगढ़ के तालिब इल्म थे, और गांधी जी इंतहाई खुश होकर बेइंतहा खुश होकर यहाँ से गए। उसकी पूरी तारीफ मिलती है। अच्छा दोस्तों, अब हमारे सामने डॉक्टर नईम मंसूर, हमारे मीडिया ग्रुप के जिसका अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूँ, उसके एक्टिव मेंबर। अब माशाल्लाह दाढ़ी वाड़ी रख ली इन्होंने, और ही इज़ अ सर्जन इन ESI हॉस्पिटल HOD डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। और नईम साहब, आपका हमारे चैनल में वेलकम है। हम लोग आज अलीगढ़ में सालों बाद मिल रहे हैं, तो क्या कहना है भाई, आपके क्या तासुरात हैं अलीगढ़ आके? वकार साहब, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। कई सालों के बाद इस तरह का मौका आया है कि हम लोग अलीगढ़ की सरजमीन पर दोबारा खड़े हैं, और हमारे साथ हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त शारिक साहब हैं, जिन्होंने एक बहुत ही तारीख़ी काम किया है, एक जो अभी जिसका जिक्र आप पहले कर चुके हैं। और हमारे साथ हमारे अजीज़ दोस्त और क्लासमेट डॉक्टर आबिद जिलानी साहब हैं, जो कि GB पंत हॉस्पिटल में एज ए HOD डिपार्टमेंट ऑफ CTVS में काम कर रहे हैं। तो एक लंबे अरसे के बाद हम लोगों का इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि हम लोग जो हार्ट ऑफ दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, सर सैयद हॉल, उसकी सरजमीन पे खड़े हुए हैं और आपसे मुखातिब हैं। आबिद जिलानी साहब, आपका भी वेलकम है। आप माशाल्लाह इंडिया के वन ऑफ द टॉप कार्डियक सर्जन्स में आपका शुमार है। अलीगढ़ की जो हिस्ट्री लिखी गई है उसमें भी आपका नाम है, शारिक अकील साहब ने आपका नाम मेंशन उसमें माशाल्लाह किया है। तो आपको क्या कहना भाई, सेंटेनरी मौके पर आप अलीगढ़ में, कैसा लग रहा है आपको? ये तो यहाँ पे अलीगढ़ में आके तो जब भी हमारा इसके अंदर हम लोग को हंसने का दिल करता है तो हम अलीगढ़ आ जाते हैं, ख़ासतौर पे दोस्तों के साथ। तो जो हंसी अपनी जो इस पुराने दिन अपने याद आते हैं हमको। और ये तो जैसे जिस नईम साहब ने बताया है कि ये तो बिल्कुल हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी था। शुरू में यूनिवर्सिटी यहीं से शुरुआत हुई है, और विक्टोरिया गेट से एंट्री है, और उसके बाद स्ट्रेची हॉल में हम लोग आ रहे हैं। तो स्ट्रेची हॉल के अंदर जो है, जहाँ पे महात्मा गांधी भी आए थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत के लिए आवाज़ भी उठाई थी। तो मगर ये चीज़ें हैं, मगर उसके साथ एक कुछ जब अलीगढ़ का ताल्लुक़ आता है, तो यहाँ के लड़कों का ताल्लुक़ आता है, तो एक ट्रिक की बात होती है, लड़के एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ स्ट्रेची हॉल के बारे में एक ट्रिक थी कि स्ट्रेची हॉल के ऊपर ऊँट चढ़ाया गया था। मैं शारिक साहब उसके बारे में पूछना चाहूँगा कि ज़रा उसका कुछ बताएंगे, वो क्या मसला था? अच्छा, वो आप देखिए स्ट्रेची हॉल की इमारत आपको दिख रही है किस तरह, ये एक ट्रायंगल के शेप में है। तो इस पे ऊँट चढ़ाना, इस पर बकरा चढ़ाना मुश्किल है, ऊँट तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हुआ ये था कि जाकिर हुसैन साहब के ज़माने में स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे थे इम्तहान पोस्टपोन कराने के लिए, और जाकिर साहब तैयार नहीं थे इम्तहान पोस्टपोन कराने के लिए। तो लड़के जब उनके पास बहुत प्रेशर डालने गए, तो जाकिर साहब ने कहा कि देखो, अच्छा सारा यूनिवर्सिटी यही थी, यहीं रहते थे, यहीं वाइस चांसलर साहब बैठते थे। आपने देखा होगा सैयद हामिद साहब तक विक्टोरिया गेट में उनका ऑफिस था वाइस चांसलर का।
तो जाकिर साहब जब तंग आ गए लड़कों से, जाकिर साहब ने कहा देखो मियाँ जैसे ऊँट नहीं चढ़ सकता ना इस पर, ऐसे एग्ज़ाम भी पोस्टपोन नहीं हो सकते। गालिबन रमज़ान की आमद थी, लड़के रमज़ान में एग्ज़ाम नहीं देना चाहते थे। तो लड़कों की बात समझ में आ गई कि जाकिर साहब ने ये कहा है कि ऊँट जैसे नहीं चढ़ सकता स्ट्रेची हॉल पे, तो इम्तहान भी पोस्टपोन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि अगर ऊँट चढ़ जाए तो फिर इम्तहान पोस्टपोन होने की गुंजाइश है। तो लोगों ने मेहनत की दिन रात, और जो हॉल में उस ज़माने के अंदर हॉस्टल में कमरों में तख़त होते थे, तो तख़त ला के ये अलीगढ़ के लड़कों का कमाल और उनकी प्रॉम्प्टनेस थी, और ये उनकी हाजिर जवाबी थी, ये उनका दिमाग का कमाल था कि उन्होंने कहा कि हम ऊँट को चढ़ाएंगे यहाँ पे। तो उन्होंने एक पूरा रैम्प बनाया अपने, और कोई चीज़ मदद बाहर से नहीं ली गई, सब इंडिजिनस जो हॉस्टल में चीज़ अवेलेबल थी उनको लेके एक रैम्प और एक पुल की शक्ल देके, जैसे आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, और ऊँट खरीद के लाए। रेलवे लाइन के पार से ऊँट तो काफ़ी मिल जाते थे, ऊँट वाले से बात की और उसको ऊँट को वहाँ पे चढ़ा दिया, बिठा दिया। और फिर जाकिर साहब के पास आए, साहब निकल के ज़रा ऑफिस में देखिए, तो जाकिर साहब ने ऊँट देखा। तो जाकिर साहब बहुत खुश हुए लड़कों की इस हाजिर दिमागी पर, बेइंतहा खुश हुए। उन्होंने कहा जाओ तुम्हारी डिमांड्स पर। तो ये वाक़या ये अलीगढ़ के लोगों की हाजिर जवाबी, अलीगढ़ के लोगों के दिमाग और उनका सोचने का तरीक़ा कि कोई भी चीज़ को नामुमकिन मुमकिन कैसे कर सकते हैं अगर हम ठान लें, है ना। मैं अक्सर कहता हूँ हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो उस वक्त लड़कों ने ठान लिया और जीत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा और इंतहाई तारीख़ी हॉल है यूनिवर्सिटी में। उस वक्त सिर्फ यही एक हॉल था। अल्लामा शुबली नुमानी ने सीरत के जो जलसे शुरू किए जब यहाँ आए, तो पहले अपने घर पे शुरू किए। अब उनके घर पे जगह कम पड़ने लगी और जब लोग बढ़ने लगे तो अल्लामा शुबली ने सीरत के जलसे यहाँ से करना शुरू किया, और यहाँ पे बड़े बड़े सीरत के जलसे हुए। यूनिवर्सिटी के जितने ऑफिशियल फंक्शन होते थे यहाँ होते थे, बड़े बड़े नोबेल लॉरेट्स यहाँ आए। अल्लामा इकबाल का यहाँ खिताब हुआ। मौलाना मौदूदी बड़े आलिम थे, उनके कई लेक्चर्स यहाँ पे हुए, कई दिन वो यहाँ रहे। और मौलाना मौदूदी और इस मौलाना अबुल हसन अली नदवी, इस तरह के बड़े पाए के आलिम, और उस ज़माने के जितने अंग्रेज़ यानी लॉर्ड लिटन जिन्होंने एमओ कॉलेज का संग बुनियाद रखा था, और बनारस नरेश राजा शंभू नारायण उनका गालिबन नाम था। तो जब एमओ कॉलेज की संग बुनियाद रखी गई जनवरी 1877 में मदरसतुल उलूम के 2 साल के बाद, तो इतना आली शान, इतना शान जलसा हुआ। बनारस नरेश पूरा का पूरा ताम झाम और अपने यानी कि तंबू शामियाने सब बनारस से लेके आए। तो स्टेज के ऊपर बनारस नरेश थे, सर सैयद थे, लॉर्ड लिटन थे। वो पत्थर अंदर आप देखेंगे स्टेज हॉल में आज भी मौजूद है, जिसमें जनवरी की एक तारीख़ है, गालिबन 9 या 8 तारीख़ है जनवरी की 1877 में एमओ कॉलेज का संग बुनियाद रखा गया। स्टेची हॉल के अंदर चल के देखते हैं। मैं ईमानदारी की बात बताऊं कि ड्यूरिंग माई 9 years ऑफ स्टे इन अलीगढ़ मैं कभी स्टेची हॉल के अंदर नहीं गया। तो आज ये पहली मेरी खुशकिस्मती और खुश इत्तेफाकी है कि आज शारिक अकील साहब ने अभी चाबी मंगवा के इसको खुलवाया है और हम लोग अब अंदर जा रहे हैं। तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। देखिए बहुत दिनों के बाद स्टेची हॉल खुल रहा है क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था। तो बहरहाल आप सबका इस्तकबाल है। ये यूनिवर्सिटी का तारीखी स्टेची हॉल है। यही वो जगह है जहाँ पर MUO कॉलेज मोहम्मदन एग्नोरेट कॉलेज की संग बुनियाद रखा गया था। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मैदान था और उस मैदान में ज़बरदस्त शामियाने दूर तक लगाए गए थे। और इसका जिक्र उस ज़माने के तमाम बारात ने किया था कि अलीगढ़ में इस पाइप की अज़ीमुशान कोई जलसा नहीं हुआ। उस ज़माने की गज़ट के अंदर इसका जिक्र है। आइए आपको दिखाता हूँ संग बुनियाद फाउंडेशन स्टोन लेड बाय लॉर्ड लिटन 8 जनवरी। और ये नीचे जो है ये अरबी की इबारत है जिसमें यही जिक्र है कि फाउंडेशन के बुनियाद की तकरीब 8 जनवरी 1877 में हुई। अब हम लोग हर साल 8 जनवरी को यहाँ पर एक जलसा करते हैं, उसको कमेमोरेट करते हैं। तारीखी जगह है क्योंकि उस ज़माने में ये स्टेज बनाना पड़ा और ये ऊंचाई पड़ी, तो ये नीचे हो गया। उस वक्त ये खासा ऊंचा था, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको क्या ऊपर नहीं किया जा सकता? हाँ, इसको किया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है, कर दे तो बेहतर रहेगा। तो बनारस नरेश शंभू नारायण सर सैयद और लॉर्ड लिटन, ये देखिए सर सैयद की हिकमत अमली थी कि उन्होंने काम उनसे कराया, लॉर्ड लिटन को बुला के फिर दरवाजे खुल गए सर सैयद के लिए। यानी आप समझिए अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीक चल रही है, लोग खड़े हैं सारे हिंदुस्तानी, अंग्रेज़ों को पसंद नहीं कर रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है,
एक उस नफ़रत के माहौल में सर सैयद ने उन्हीं लोगों से काम लिया, उन्हीं के संग बुनियाद रखवा कर और यूनिवर्सिटी को एक चमन बनवाया, तमाम बेनिफिट्स, तमाम फाइनेंसेस, तमाम ये it is always visionary, और मतलब ये इसीलिए आज तो के लिए हम वैज्ञानिक लोग के लिए आगे एक सबक भी है कि हम नाउमीद ना हो बिल्कुल भी। आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। तो हम सर सैयद की इस हिकमत अमली को समझें, जिनको हम बिला वजह गलत फहमियों में दुश्मन समझ रहे हैं, हम उनसे काम लेने का हुनर सीखें। बिल्कुल, और ये देखिए आज जो उसका जीता जाता मिसाल है। और इस मौके पे सर सैयद ने कहा था कि आज जो यहाँ हम पौधा लगा रहे हैं, एक ज़माने में तनावर दरख्त बनेगा। सर सैयद की ज़िंदगी में तो यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी, लेकिन सर सैयद को मरते दम पूरा एहसास हो गया था, पूरा यकीन था 1898 में कि मैं एमएओ कॉलेज जिस तेज़ी के साथ पूरी दुनिया के नक्शे में तरक्की कर रहा है, तालीमी नक्शे में एमएओ कॉलेज का जो मकाम था, अंदाज़ा लगाइए उस ज़माने के नावल और उस ज़माने के उर्दू लिटरेचर में अलीगढ़ कॉलेज के पढ़े हुए लड़के के बारे में कहा जाता था कि इसका मैट्रिमोनियल स्टेटस बुलंद हो गया, बच्चा अलीगढ़ से पढ़ के आया। ये चीज़ें महज 15-20 साल में हो गई। तो ये नेक नियति और खुलूस से जो काम किया जाता है उसका असर ये होता है। माशाल्लाह। इसके बारे में जो सब लिखे जी, हैं, ये इसके जितने डोनर्स हैं, देखिए यूनिवर्सिटी को उस वक्त उस अहम वक्त में, उस क्रूशल वक्त में जब पैसे की ज़रूरत थी, तो यूनिवर्सिटी के जितने डोनर्स हैं, और देखिए इसमें सर सैयद का नाम कहीं नहीं है, ये भी आप देखेंगे कि वो पर्दे के पीछे रहे। अब आज सर सैयद को याद करते हुए एक शेर याद आता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और हम जो रोते रहते हैं, रोता रहते हैं, हर एक को हमारे लिए एक पैगाम है कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। कब तक शिकवा करेंगे? नहीं शिकवा नहीं, काम करना पड़ेगा। ख़वातीन के बच्चियाँ तालिबात के लिए और जो सीरत के जलसे में और यूनिवर्सिटी के अहम जलसों में कन्वोकेशन वगैरह, उस ज़माने में चूँकि कैनेडी हॉल नहीं था, यूनिवर्सिटी का मरकज़ी हॉल जो था वो यही थी, बल्कि सारी यूनिवर्सिटी इसी ख़ित्ता अराज़ी में समाई हुई थी, तो सारे बड़े फंक्शंस यूनिवर्सिटी के इसमें होते थे। तो ये ख़वातीन के लिए स्पेशल पर्दे के साथ बहुत माकूल इंतज़ाम होता था और उनकी एंट्री और एग्ज़िट अलग होते थे। और नीचे और एक चीज़ और अलीगढ़ की रिवायत है, आपको जान के खुशी होगी कि पहले ख़वातीन जाती थी, उनको जब जलसा ख़त्म होता था तो पहले ऐलान होता था कि तमाम ख़वातीन निकल जाएँ। ये इज़्ज़त और एहतराम की पहचान और सर सैयद का वो कि उन्होंने ख़वातीन को सरबुलंद रखा हमेशा। जो इस्लाम का पैगाम है ना, तो ख़वातीन की जो इज़्ज़त और अहमियत है वो बहुत है, इसलिए वो हमसे ऊपर बैठती है। और फिर जब तमाम ख़वातीन चली जाती थी तब मर्द निकलते थे। बहुत अच्छी। नहीं शारिक भाई, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट में तो अलीगढ़ ने बहुत आगे है, और यहाँ की फर्स्ट जो वो चांसलर है वो भी एक लेडी थी। जी, उनके बारे में कुछ ज़रा बताएं। ऐसा देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए उस ज़माने में जबकि कोई वुमेन एम्पावरमेंट को सोच नहीं सकता था, ख़वातीन की टीम के बारे में सोच लोग। तारीख़ में पहली बार हुआ है कि कोई खातून किसी यूनिवर्सिटी की चांसलर हो, और वो भी पहली चांसलर। एक बात। दूसरा, इस वुमेन कॉलेज का कंट्रीब्यूशन और बहुत ये है, बड़े बड़े स्कॉलर्स, वही जहाँ बेगम, पापा मियाँ शेख अब्दुल्ला जो बानी वुमेंस कॉलेज हैं, उनकी बेगम बहुत बड़ी एक फ़नकारा थी, अफसाना निगार थी। इसी तरह कुर्रतुल-ऐन हैदर, इस्मत चुगताई, ये उर्दू अदब के बड़े नाम हैं। इसी वुमेंस कॉलेज से अनवारा तैमूर निकली, जो हिंदुस्तान में पहली मुसलमान खातून वज़ीर आला बनी आसाम की। इसी दयार से, इसी वुमेंस कॉलेज से तबस्सुम, नीना, रेणुका देवी, बेगम पारा, ये आलम आरा जो फिल्म बनी थी, पहली बोलती हुई फिल्म की जो हीरोइन थी, वो अलीगढ़ की तारीफ। ठीक है शारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम लोग यूनिवर्सिटी के टूर पे निकले हैं। आखिर में मैं अपने तमाम सीनियर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस शेर के साथ कि सींचा है इसे खून से हम तश्ना लबों ने, सींचा है इसे खून से हम तश्ना लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। माशाल्लाह। तो इस मैखाने में हर आदमी, हर ओल्ड बॉय, हर एलुमनाई का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जब भी हम कोई दास्तान लिखते हैं तो बात घूम फिर के वहीं तक आ जाए। बिल्कुल।